सो हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमारे पास बेसिकली 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स का यूज़ करके हमें बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में भी स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हमें इनका यूज़ करके बताना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो, अगर एक शेप बन रहा है ABCD में ले लेता हूँ, ठीक है। अगर उस क्वाड्रिलेटर की सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये तो पता ही है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में करा है हमने, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये दूसरा, अब जो दूसरी देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल आती हैं, ठीक है। मान लो हमने डिस्टेंस निकाला तो सारी साइड की जो डिस्टेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, और जो हमने डायगोनल की लेंथ निकाले तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रोम्बस, ठीक है। अब एक और शेप हो सकता है कि एक रेक्टेंगल का हो सकता है हमारे पास ABCD, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। दो साइड्स ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। और इसमें क्या होता है? इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। जो डायगोनल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। अब मान लो इसकी कोई शेप आया, उसकी दो साइड्स तो इक्वल हैं, ये हमारा दो साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, पर इनके जो डायगोनल्स हैं इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो समझ में आ गया। बेसिकली ये 4 शेप्स का आपको याद रखना है। अगर सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, आप डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अगर चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, तो क्या हो गया? रोम्बस हो गया। अगर दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं और ये दो साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, तो क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। अब दो आमने सामने की साइड्स, दो साइड एक दूसरे के इक्वल और दो साइड से एक दूसरे के इक्वल, और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, तो क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। तो बेसिकली यही 4 शेप्स हैं एनसीईआरटी में, इनके अलावा तो कुछ पूछेगा नहीं। तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो हो गया फॉर्म, इसको मैं मिटा देता हूँ अब, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी जानना जरूरी था, नहीं तो मतलब पता ही कैसे होगा हमें कि कौन सा शेप बन रहा है, हम करेंगे कैसे, है ना। तो चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D। तो काम करते हैं, पहले AB फाइंड करते हैं। तो हमारा AB कितना आ रहा है? AB आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस में -2, सॉरी 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आ गया। पहले 1 में से -1 माइनस करा, फिर 0 में से -2 माइनस करा, ठीक है। फिर 1 - 1 - 1 कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, है ना। दोनों माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया? √8, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं? पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, क्या क्या फाइंड करना है। ABCD, ठीक है। तो हमने AB फाइंड कर लिया, अब CD फाइंड करते हैं। तो CD फाइंड करते हैं, CD फाइंड कर लिया, फिर BC, रुको पहले BC फाइंड करते हैं। तो BC हमारा क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 -0 का होल स्क्वायर। तो माइनस और -1 हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर होता है 4, और ये हो जाएगा 2 - 0 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये भी हमारा √8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं? CD फाइंड करते हैं। तो CD क्या हो जाएगा हमारा? CD, तो CD हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 0 - 2 मतलब -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा -3 +1 मतलब -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4। तो ये भी हमारा कितना आ रहा है √8। अब हमारा क्या बचा, ए बी हो गया, सी डी बी सी हो गया, सी डी हो गया, हमारा ए डी बचा। तो ए डी फाइंड करते हैं। तो ए डी कितना आ जाएगा हमारा, तो ए डी आ जाएगा हमारा -3, उनमें से -1 माइनस करेंगे तो -3 माइनस ऑफ -1 प्लस में 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 और तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 + 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस है, थोड़ा प्लस बड़ा गंदा प्लस बना दिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -3 और प्लस ये कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 0 + 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये भी हमारा कितना आ गया √8। अब देखो हमने सारी साइड्स इक्वल तो प्रूव कर दी कि सारी साइड्स इक्वल आ रही है। देखो अब हमारा साइड्स, अगर सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं तो एक कोऑर्डिनेटर क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो रोम्बस भी हो सकता है ना, उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा स्क्वायर है या रोम्बस है। तो हम डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड करके देखेंगे। तो फाइंड करते हैं, पहले ए सी फाइंड करते हैं, डायगोनल क्या हमारा ए सी फाइंड करते हैं पहले। ए सी हमारा कितना हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, -1 + 1, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 मतलब -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो -1 + 1 तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा 0 हो गया। और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो कि आ गया 4। तो ए सी हमारा आ रहा है 4। अब हमारा क्या बचा, बी डी फाइंड करके देखते हैं। तो बी डी कितना आ रहा है हमारा, बी डी, तो ये हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा -3 -1 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर, और 0 0 तो कैंसिल, उसका क्या फर्क पड़ता है। ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √16 कितना होता है, ये होता है हमारा 4। तो हमारा ए सी और बी डी भी क्या आ रहा है इक्वल। तो इससे हमारा क्या पता चलता है, डायगोनल्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज दिस क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया, इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो उसका एक सेकंड में पेन चेंज कर लो। तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी और इसको डी बोल देता हूँ। तो पहले तो फाइंड करते हैं, इनके सारी साइड्स फाइंड करते हैं पहले। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा 3 - 3 मतलब 3 -3 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा 1 -5 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा, 3 - 3 क्या होता है 3 + 3, मतलब ये हो जाएगा 3 + 3 हो जाएगा 3 -3 मतलब 3 + 3, 3 + 3 होता है हमारा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, और 1 -4 कितना होता है हमारा 1 -5 कितना होता है -4, और -4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो जाएगा हमारा √52। इसको हम लिख सकते हैं 2√13। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना 13 4 ज़ा 52, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया 2√13। ऐसे ही हम बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी हो जाएगा हमारा बी सी, तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, जो कि होता है 0 -3 मतलब -3 का होल स्क्वायर, जो कि होता है 9, और 3 -1, 3 -1 मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हो गया हमारा √13। अब हम फाइंड करते हैं सी डी। तो सी डी कितना आएगा, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, तो -7, -7 का -7 का स्क्वायर 49। तो हो गया हमारा √50। ठीक है, अब हमारा क्या बचा ए डी। तो ए डी फाइंड करते हैं। तो ए डी आ जाएगा हमारा -1
-3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 और -3, मतलब -1 प्लस सॉरी क्या हो गया ये, -1 + 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में -4 -5 कितना होता है, -9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, -9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 3 मतलब -2, सॉरी -1 + 3 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 प्लस 81, तो ये हो जाएगा हमारा √85। ठीक है, तो हमने इसका ए डी भी फाइंड कर लिया आपने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही है, सारी साइड का जो है अलग आ रही है, एक भी इक्वल नहीं आ रही एक दूसरे के। तो पहले तो काम करते हैं, ए सी भी फाइंड कर लेते हैं, उसका डायगोनल भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा ए सी क्या आएगा, ए सी आएगा हमारा ए सी आ जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, -0 -3 का होल स्क्वायर। तो 0 -3 मतलब 0 + 3, तो 0 + 3 क्या होता है, 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 -5, तो क्या होता है -2, -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारा √13। अब हम फाइंड करते हैं बी डी, दूसरा दूसरा डायगोनल। तो दूसरा डायगोनल हमारा बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा हमारा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा -1 -3 मतलब -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस में -1 -4 प्लस -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा हमारा कितना होगा 35 √41। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो उसके सारी डायगोनल्स हैं, सारी वैल्यूज हैं, एक दूसरे के एकदम अपोजिट आ रही हैं, मतलब अपोजिट नहीं अनइक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन देख सकते हैं। कौन सी, आप यहाँ पे 3 वैल्यूज देखो, कौन सी 3 वैल्यूज, एक ये वाली, मतलब ये वाली और ये वाली। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइड बना के, इसको मैं √85 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका आंसर आया √85, इसके आंसर से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी किसके बराबर है, वो है बी सी प्लस एक और है ना ए सी। तो जो हमारा ए बी है ना, वो बी सी और ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, 3 पॉइंट्स क्या है, अगर ऐसा ये जो इक्वेशन बन जाए ना, ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी, तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए बी और सी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 में से 3 पॉइंट्स क्या है, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, सॉरी एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो मतलब कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कभी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसके जो 4 में से 3 पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक पॉइंट मान लो कहीं और लाई पे करे, तो ये क्वाड्रिलेटरल कभी बनेगा ही नहीं, ये हद से हद ट्रायंगल बनेगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से समझा दूँ। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन रही थी, ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ये हमारा ए बी कितना है 2√13, बी सी कितना है √13 और ए सी कितना है √13। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। तो अगर ऐसी इक्वेशन जब बन जाती है, तो उसका मतलब ये होती है, इसमें 3 पॉइंट्स कौन कौन से, एक ये है ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। जब भी ऐसी इक्वेशन बने, इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। जो भी इस इक्वेशन के अंदर 3 पॉइंट्स लाइक आएंगे ना, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर 4 में से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये कभी इक्विलेटर मतलब कभी भी ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट, बिकॉज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर। तो इसी के साथ इसका 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो चलो यार, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका।
अब थर्ड पार्ट पे मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। तो पहले तो एक शेप बना देते हैं, बहुत ही गंदा शेप बनाया मैंने। ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस में 6 - 5 का स्क्वायर। तो हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 7 - 4 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 6 - 5 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये हमारा आ गया √10। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम बी सी फाइंड करेंगे। बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा हमारा, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस में 3 - 6 का स्क्वायर। तो 4 - 7 कितना होता है, -3, और -3 का स्क्वायर 9। 3 - 6 कितना होता है, -3, -3 का स्क्वायर 9। तो ये आ रहा है हमारा √18। देखो हमारा जो ए बी है और बी सी क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम काम करते हैं, सी डी फाइंड करते हैं। सी डी क्या आता है हमारा, तो सी डी हो जाएगा हमारा 4, सॉरी, सी डी फाइंड कर रहे हैं ना, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा 1 - 4 कितना होता है, -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 2 - 3 क्या होता है, 1, सॉरी -1, और -1 का स्क्वायर 1। तो हो जाएगा 9 + 10, सॉरी 9 + 1 10। तो ये हमारा आ गया √10। मतलब ए बी और सी डी क्या है, इक्वल। तो इन दोनों को मैं डबल कोड्स और डबल डंडे से शो कर देता हूँ कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, ए डी बचा। ए डी हमारा क्या आएगा, फाइंड करते हैं। 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में 2 - 5 का स्क्वायर। तो 1 - 4 कितना होता है, 3, सॉरी -3, -3 का स्क्वायर 9। 2 - 5 कितना होता है, -3, -3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा कितना आ रहा है, √18। तो अब हमारा बी सी और ए डी क्या आ रहे हैं, इक्वल। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें हो सकती हैं, ए बी और सी डी इक्वल आ रहे हैं और बी सी और ए डी इक्वल आ रहे हैं। तो ये शेप क्या हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है, एक तो रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना। पैरेललोग्राम भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे दोनों में से कौन सा है, हम डायगोनल चेक करेंगे। अगर दोनों दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो क्या है, रेक्टेंगल है। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो चलो फाइंड करते हैं ए सी और बी सी। तो ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी क्या आएगा हमारा, ए सी, ए सी आ जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 4 में से 4 के बचे 0, 3 में से 5 के कितना बचा, -2, -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 और √4 कितना होता है, 2, सॉरी, √4 कितना होता है, 2। तो हमारा ए सी आ रहा है 2। अब हम बी डी फाइंड करके देखते हैं। तो बी डी, बी और डी, तो बी डी हो जाएगा हमारा 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। 1 में से 7 के बचे -6, -6 का स्क्वायर होता है 36। 2 में से 6 के बचे -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हमारा कितना आ रहा है, √52, है ना। तो ये तो हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा ए सी और बी सी क्या है, सॉरी ए सी और बी डी क्या है, नॉट इक्वल्स टू। तो हमारा शेप क्या हो गया, कोऑर्डिनेटर क्या हो गया, देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेटर इज दिस कोऑर्डिनेटर इज पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग याद नहीं थी मेरे को, देख। ठीक है, तो इसी के साथ 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।